भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता से प्रेरित कृष्ण जी का उपदेश मनुष्य के जीवन का यह सत्य है कि जो भी उसके भाग्य में लिखा हुआ है उसे वही प्राप्त होता है, और वह भी समय आने पर। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह महत्वपूर्ण बात बहुत ही सरलता से समझाई गई है कि हमें धैर्य, विश्वास और परिश्रम के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। भाग्य और समय की महत्ता। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और समय दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है। भाग्य वह है जो हमारे पिछले कर्मों के आधार पर हमें प्राप्त होता है, और समय वह है जब हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। इन दोनों का समन्वय ही हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने भाग्य पर संदेह नहीं करना चाहिए और न ही समय से पहले किसी चीज की आशा करनी चाहिए। धैर्य और समर्पण से कर्म करते रहने से ही समय आने पर मनुष्य को सफलता मिलती है। कर्म की प्राथमिकता। भगवत गीता के उपदेशों में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो सही समय पर हमें उसका उचित फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर हम केवल फल की चिंता करेंगे तो हमारी मेहनत भी अधूरी रह जाएगी और हम मानसिक रूप से अस्थिर भी हो सकते हैं। धैर्य और विश्वास का महत्व। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सोचते हैं कि हम अपने भाग्य से कम पा रहे हैं या हमें हमारे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें धैर्य रखने और विश्वास बनाए रखने की सलाह देते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो समय के साथ हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। यदि हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या अधीर हो जाते हैं तो हम अपनी ही राह में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। भाग्य और समय दोनों पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अहंकार और भाग्य। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि अहंकार हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हम अपने भाग्य से ऊपर हैं और हम समय से पहले कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो यह हमारी भूल होती है। भाग्य और समय से पहले कुछ भी पाने की इच्छा करना अहंकार का प्रतीक है। अहंकार हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से दूर कर देता है और हमें आत्मकेंद्रित बना देता है। कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर भाग्य और समय का आदर करना चाहिए। जीवन में संघर्ष का महत्व। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में संघर्ष का भी एक अलग स्थान है। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो हमें अपने भाग्य का मूल्य नहीं पता चलेगा। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। संघर्ष का सामना करके ही हम अपने भाग्य की सच्ची समझ पा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। कृष्ण का यह संदेश भी है कि व्यक्ति को अपने भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन के निर्णय खुद लेने चाहिए और अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम भाग्य को नकार दें, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों से उसे मजबूत बनाएं। कृष्ण के अनुसार जब हम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तभी हम अपने भाग्य को अपने अनुकूल बना सकते हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और कर्म का महत्व है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो भी हमारे भाग्य में है वह हमें समय आने पर अवश्य प्राप्त होगा।
अतः हमें अपने अहंकार को छोड़कर संघर्ष को स्वीकार करते हुए और आत्मनिर्भर होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।